आज यूपी ट्रिपल एस सी का जो एजीटीए का एग्जाम हुआ है 9 अगस्त को, उसकी अपन लोग पूरा कंप्यूटर वाले प्रश्न देखते हैं पहले, फिर नेक्स्ट वीडियो में अपन यूपी स्पेशल के भी प्रश्न देख लेंगे। लोअर पीसीएस वाले ज़रूर देखें इस क्वेश्चन को। और सटीक कृषि में इंटरनेट ऑफ थिंग्स का जो यूज़ होता है वो किसकी निगरानी के लिए होता है? तो बात कृषि की है, इसलिए दोस्तों बैंकिंग तो कृषि से है नहीं, सोशल मीडिया भी कृषि से नहीं है, शेयर मार्केट भी कृषि से नहीं है, सीधे सीधे मिट्टी वगैरह ये सब कृषि से होती है। तो इसका आंसर सिंपली मिट्टी की नमी, तापमान और फसल की सेहत वाला हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। 15 सवाल इसमें कंप्यूटर के आते हैं। 5G नेटवर्क की विशेषता नहीं है। तो भैया 5G तो तेज होता है ना, तो ये 4G से धीमा कैसे हो जाएगा? तो ये इसकी विशेषता नहीं होगी, इसलिए ये इसका आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा भी कॉमन सेंस को लगाया सिंपली आंसर आ जाएंगे। सूचना प्रौद्योगिकी में कौशल विकास के लिए भारत सरकार की पहल पूछी है, योजना पूछी है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए जो पहल है दोस्तों वो ये है प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान। ये सिंपल था। तो वो किसान सम्मान निधि तो पैसे देती है, उज्ज्वला योजना गैस वाली है, मनरेगा रोजगार देती है, ये आपकी इंटरनेट से जुड़ी हुई है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये सवाल है साहब, ये कीलगोर किस प्रकार का होता है? तो दोस्तों ये कीलगोर जो चीज़ होती है वो की प्रेशर के लिए होती है। कुंजी दबाव रिकॉर्ड करने वाला एक हानिकारक सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर होता है, उसको कहते हैं कीलगोर। ठीक साहब, की इसका आंसर था। ये अच्छा सवाल है, 20 का आंसर है। अगला सवाल, सीपीयू जो होता है उसकी गति किस में नापी जाती है? यार सिंपली ये चीज़ें हैं, ये गीगा हर्ट्ज में नापी जाती है। ये बेसिक बिल्कुल कंप्यूटर के सवाल हैं, बहुत कठिन नहीं कहा जा सकता है ना। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने ये रहा। मशीन लर्निंग का सबसे अच्छा वर्णन किया गया है, मतलब कि मशीन लर्निंग का सबसे अच्छा वर्णन क्या है? तो मशीन लर्निंग का मतलब ये होता है कि बिना किसी प्रोग्राम कमांड दिए, बिना किसी स्पष्ट प्रोग्रामिंग के वो डेटा से ही सीखती रहती हैं, तभी तो लर्निंग कहते हैं। लर्निंग माने होता है सीखना, मशीनों का खुद का सीखना। तो बिना किसी प्रोग्रामिंग के डेटा से सीखना, सीखना शब्द से ही निकाल सकते थे, ये इसका आंसर है। अगला सवाल था कि जो टीसीपी आईपी मॉडल होता है उसकी कौन सी परत इसमें शामिल नहीं है? तो कई सारी एप्लीकेशंस के लिए लेयर्स होती हैं टीसीपी मॉडल में, जिसमें प्रेजेंटेशन वाली यानी प्रस्तुति वाली जो परत होती है वो नहीं होती। इसका आंसर हो जाएगा प्रेजेंटेशन। ठीक है साहब, ठीक, इसमें प्रेजेंटेशन वाला जो होता है वो लेयर नहीं होता। इंटरनेट लेयर होती है, एप्लीकेशन लेयर होती है और ट्रांसपोर्ट लेयर भी होती है ना। इंटरनेट, एप्लीकेशन और ट्रांसपोर्ट लेयर होती है, प्रेजेंटेशन नाम की कोई भी लेयर नहीं होती। अगला सवाल था कि 2024 तक 5G लागू करने में कौन सा देश अग्रणी है? तो भाई साहब चाइना था अग्रणी, ये सबसे ज़्यादा 5G यहीं से लॉन्च हो रहा था। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे ये अच्छा सवाल था कि जो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है जिसको RTGS कहते हैं, उससे न्यूनतम कितनी राशि का स्थानांतरण किया जा सकता है? तो भाई साहब 2 लाख रुपया एक बार हम भेज सकते हो, कम से कम 2 लाख रुपये भेज सकते हो। एक मैक्सिमम तो नहीं पूछा है, मिनिमम पूछा है, तो 2 लाख रुपया आप भेज सकते हो साहब। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये जो DDoS होता है ये एक अटैक होता है, इसका पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम होता है दोस्तों डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विस। DOS तो डेनियल ऑफ सर्विस चलता है, इसमें D आगे लगा दिया, इसका मतलब है डिस्ट्रीब्यूटेड। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा कि कौन सा नेटवर्क एक भवन या परिसर तक सीमित है? भैया लोकल एरिया नेटवर्क हो गया, सीधे सीधे है ना। लोकल एरिया नेटवर्क एक ही जगह एक घर तक सीमित होता है, लोकल मामला ही पूरा लोकल का है, तो ये इसका आंसर हो गया। आज के पेपर में कंप्यूटर बहुत कठिन नहीं था। लेखपाल का जो कंप्यूटर था बहुत तगड़ा था, और यूपी ट्रिपल एस सी की जो लोअर पीसीएस है उसमें भी मुझे लगता है कि अच्छा ही कंप्यूटर आएगा। कौन सा केबल जो है वो सबसे तेज़ डेटा संचार प्रदान करता है? तो भैया मेरे ऑप्टिकल फाइबर है भाई, धुआं मचाती हुई स्पीड दे देता है ये, तो ऑप्टिकल फाइबर जो है वो सबसे तेज़ डेटा संचार प्रदान करेगा। भारत की आधार प्रणाली किस टेक्निक का यूज़ करती है? तो जब हम लोग आधार जब चलाते हैं तो उसमें बायोमेट्रिक्स होती है कि नहीं होती? ये हिंदी में लिखा हुआ है जीव सांख्यिकी, इसको इंग्लिश में भैया मेरे बायोमेट्रिक्स कैम है। तो बायोमेट्रिक्स कराते हैं अपन लोग, आधार पे अपने अंगूठा लगता है, आई स्कैनर होता है, ये सब कुछ होता है ना, तो बायोमेट्रिक्स इसका आंसर है। इसमें पूछा है कौन सा वर्म यानी मेलवेयर का एक एग्जाम्पल है? तो जो वाना क्राई है दोस्तों ये एक मेलवेयर का एग्जाम्पल है। बाकी एडोब रीडर से तो आप PDF खोल देते हो। फायरफॉक्स और MS वर्ड ये सब, ये फायरफॉक्स होता है ये इंटरनेट सर्च इंजन टाइप का हो गया। MS वर्ड से आप टाइप वगैरह कर लेते हो, है ना, टाइपिंग वगैरह करने में काम आता है ये। तो वाना क्राई जो है इसे आप एलिमिनेट करके भी आसानी से कर सकते थे। वाना क्राई अपने आप में एक मेलवेयर है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आखिरी सवाल है कंप्यूटर का, ईमेल स्पैम फिल्टर कैसे काम करते हैं?
तो ईमेल का जो स्पैम फिल्टर है वो जितने भी अनयूज्ड यानी अवांछित जो मेल आएंगे उसी को तो फिल्टर करेंगे, उसकी पहचान करके ये अलग कर देते हैं, इसीलिए नाम ही इसका फिल्टर है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा डी। देखो आसानी से आपने कंप्यूटर सवाल कर लिए होंगे। अभी थोड़ी देर में वीडियो बना के मैं यूपी स्पेशल के भी सारे सवाल करा दूंगा ताकि लोअर पीसीएस देने वालों को एक पता चल सके यूपी का माइंडसेट। हालांकि लोअर पीसीएस में सवाल इससे कठिन आएंगे ऐसी पूरी उम्मीद है। हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। शुक्रिया।